सुप्रभात बच्चों। जब हम शाम के समय आकाश में देखते हैं तो हमें कई आकार में रुई जैसे बादल इधर उधर दिखाई पड़ते हैं। पर बच्चों, क्या ये सारे बादल वाकई में रुई के बने होते हैं या इसके पीछे कोई और रहस्य है? तो आइए इस रहस्य का पता इस सुंदर कविता को पढ़कर लगाते हैं, जिसका शीर्षक है बादल। इस कविता के लेखक हैं श्री रमेश मिलन। आओ पढ़ें। बादल भैया बोलो जी, भेद तो अपना खोलो जी। बिन पंखों के उड़ते हो, आगे पीछे मुड़ते हो। तुम हमसे इतने ऊंचे, बिन सीढ़ी कैसे पहुँचे? कहाँ से तुम लाते पानी, छम छम बरसाते पानी। बादल ने यह समझाया, धूल कणों जल की काया। पंख हवा के मैं लाया, बिन सीढ़ी ऊपर आया। सागर से लाता पानी, छम छम बरसाता पानी। बात सभी ने यह जानी, खाई सबने गुड़धानी। अब बच्चों, इस कविता को इस वीडियो के साथ 5-6 बार बोलिए, आपको यह कविता खुद ब खुद याद हो जाएगी। आइए इसके भावार्थ यानी मीनिंग भी समझ लेते हैं। इस कविता में आप जैसे ही नन्हे बच्चे बादल से कई प्रश्न पूछ रहे हैं। वे कहते हैं कि बादल भैया, तुम्हारे पास तो पंख नहीं हैं, फिर भी तुम उड़ते हो और आगे पीछे भी मुड़ते हो। कोई सीढ़ी नहीं है, फिर भी तुम इतने ऊंचे पहुंच जाते हो। यह सब आखिर कैसे? बच्चे आगे पूछते हैं कि तुम इतना सारा पानी बरसाने के लिए भी कहाँ से लाते हो? इतने सारे प्रश्न सुनकर बादल ने फिर समझाया। उसने कहा कि मेरा शरीर यानी काया धूल कणों और जल से बना हुआ होता है और मैं हवा के बहाव से ही इतना ऊपर आ जाता हूँ, इसलिए मुझे सीढ़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना सारा पानी मैं सागर से लाता हूँ। बच्चों, सागर से पानी बादलों में कैसे भर जाता है? यह वाष्पीकरण या कहें तो इवापोरेशन प्रोसेस के माध्यम से होता है। सूरज की गर्मी के कारण सागर का जल इवापोरेशन प्रोसेस के माध्यम से वेपर यानी भाप में परिवर्तित हो जाता है और यही भाप, जो कि जल का बना हुआ होता है, ऊपर जाकर इकट्ठा होकर बादलों का रूप ले लेता है। इसीलिए जब बरसात होती है तो यही जल नीचे धरती पर आ गिरता है। इस जल के साइकिल को या चक्र को हम जल चक्र या वाटर साइकिल भी कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से इस कविता का भावार्थ हमने जाना। आइए इसके प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। पहला मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न क, कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है? इसका उत्तर है, कविता में बच्चा बादल से प्रश्न कर रहा है। प्रश्न ख, बच्चे क्या क्या जानना चाहते हैं? उत्तर, बच्चे जानना चाहते हैं कि बादल बिना पंख और सीढ़ी के ऊपर कैसे पहुंचते हैं और पानी कहाँ से लाते हैं। प्रश्न ग, बादल ने बच्चों को क्या समझाया? उत्तर, बादल ने यह समझाया कि हवा मेरे पंख हैं और मैं सागर से पानी लाता हूँ। प्रश्न घ, अपने प्रश्नों के उत्तर जानकर बच्चों ने क्या किया? उत्तर जानकर बच्चों ने गुड़धानी खाई। आगे बढ़ते हैं। लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, कविता की वे पंक्तियाँ लिखो जिनसे पता चलता है क, बादलों का शरीर किससे बना होता है। तो हमें वो पंक्ति लिखनी है जिससे हमें ये पता चलता है कि बादलों का शरीर किससे बनता है। इसका उत्तर है, धूल कणों जल की काया। प्रश्न ख, बादल बिन सीढ़ी ऊपर कैसे पहुँचे? पंख हवा के मैं लाया, बिन सीढ़ी ऊपर आया। प्रश्न ग, बादल पानी कहाँ से लाते हैं? तो कविता की पंक्ति है, सागर से लाता पानी, छम छम बरसाता पानी। अगला प्रश्न भाषा से। प्रश्न 1, कौन सा शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है? टिक का निशान लगाकर बताओ। अब बच्चों, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और इनके 3 ऑप्शंस हैं। इनमें से 2 समानार्थी शब्द यानी उनके सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं और एक शब्द ऐसा है जिसका अर्थ यह शब्द नहीं है। तो हमें उस शब्द को टिक करना है, यानी जिसका अर्थ समान नहीं है उसको हमने टिक करना है। पहला शब्द है पानी। ऑप्शंस हैं जल, बादल, नीर। जल और नीर का अर्थ पानी ही होता है, बादल का अर्थ पानी नहीं होता। तो यहाँ पर बादल को हमने टिक करना है। दूसरा शब्द है काया। काया यानी शरीर या तन।
अंग यानी बॉडी पार्ट, तो अंग गलत होगा, अंग को आप टिक करेंगे। अंग समानार्थी शब्द नहीं है काया का। तीसरा शब्द है हवा। पवन, आंधी, वायु। पवन और वायु दोनों हवा के समानार्थी शब्द हैं, जबकि आंधी धूल भरी जोर की हवा या तूफान को कहते हैं। तो यहाँ पर आंधी शब्द को हमने टिक करना है। सागर, सरिता नदी को कहा जाता है, तो इसीलिए हम सरिता को टिक करेंगे। समुद्र और जलधि का अर्थ सागर ही होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ। आसमान में काली घटा छा गई, 4 में से 2 घटा दो। अब बच्चों, पहला जो वाक्य है उसमें काली घटा छा गई, घटा का अर्थ है यहाँ पर बादल, और जो दूसरा वाक्य है 4 में से 2 घटा दो, इसका मतलब है 2 कम कर दो। घटाना यानी कम करना। तो इसी तरीके से नीचे 2 शब्द दिए गए हैं और उनके 2 अलग अलग अर्थ दिए हुए हैं। उनके अर्थ के अनुसार हमें वाक्य बनाना है। जैसे पहला है भेद। एक भेद होता है रहस्य, सीक्रेट, और दूसरा भेद होता है प्रकार, यानी कितने तरीके के हैं। तो इनके हमें 2 वाक्य इनके मीनिंग के हिसाब से हमें बनाने हैं। पहला वाक्य भेद का होगा, मेरा भेद खुल गया, यानी मेरा रहस्य खुल गया। प्रकार के हिसाब से होगा, संज्ञा के कई भेद होते हैं या संज्ञा के कई प्रकार होते हैं, जैसे भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसे ही आगे। दूसरा शब्द है जल। जल का एक अर्थ होता है पानी, दूसरा जलना, जलना यानी जल जाना, आग से जलना। तो इसका पहला पानी के अर्थ के हिसाब से वाक्य होगा, सागर में बहुत सारा जल है, और दूसरा जलना के अर्थ के हिसाब से होगा, मेरा हाथ जल गया। इस तरह से आप अपने खुद के वाक्य भी बना सकते हैं। अब करने की बारी। बादलों के बारे में कविताएं बाल पत्रिकाओं में से पढ़ो, कागज़ पर लिखकर कविता कोना में लगाओ, याद करो और गाओ। तो ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे। प्रश्न ख, अपनी अध्यापिका से जल चक्र के बारे में जानो और उसका चित्र बनाओ। तो बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी जल चक्र के बारे में समझा दिया है। आप उसका एक चित्र भी बना सकते हैं, वाटर साइकिल, उसका चित्र बनाइए और क्लास में चिपकाइए। प्रश्न ग, पढ़ो और याद करो। अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर बादल पर एक और कविता दी गई है। आइए इस कविता को पढ़कर याद करने की कोशिश करते हैं। बादल भैया आना जी, घुमड़ घुमड़ कर आना जी, झमझम जल बरसाना जी, गर्मी दूर भगाना जी, सूखी धरती प्यासे पंछी सबकी प्यास बुझाना जी, खेतों में हरियाली लाकर सबका घर भर जाना जी, बादल भैया आना जी। बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है, आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगी बच्चों। ऑल द बेस्ट।